श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, जय माता दी। भगवान शिव जी और माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करे। इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। दोस्तों 3 अक्टूबर साल 2024 दिन गुरुवार से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। माता की चौकी 9 दिनों तक सजाएंगे, माता का दरबार सजाएंगे और साथ ही साथ माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कलश की स्थापना करेंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको कलश स्थापना की बहुत ही सरलतम विधि बतलाने वाली हूँ और साथ ही आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ जिसको अपनाने से आपके कलश के जो पान के पत्ते हैं वो पूरे 9 दिनों तक हरे भरे रहेंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम 9 दिनों तक जो है वो कलश की स्थापना करते हैं, हमारे पान के पत्ते सूख जाते हैं। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से कलश पर पंचपल्लव लगाएंगे, आम के पत्ते लगाएंगे, तो आपके आम के पत्ते पूरे 9 दिनों तक हरे भरे रहेंगे और कलश जो है वो देखने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है जब पान के पत्ते या पंचपल्लव हरे भरे होते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको बताती हूँ कलश स्थापना की सबसे सरलतम विधि। कलश स्थापना के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको तांबे का, पीतल का, कांसे का इस तरह से कलश चाहिए होगा, या फिर अगर आप मिट्टी का कलश लेते हैं तो मिट्टी के कलश को 2 दिन पहले ही घर ले आएं और उसे 2 दिनों तक अच्छे से पानी में डुबो कर रखें। उसके बाद कलश की स्थापना करें ताकि पानी सोखे ना कलश का और रिसे भी ना। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इस कलश के कंठ पर हमें मौली बांधनी है। कभी भी कलश के कंठ को खाली नहीं रखना है, हमें इस तरह से कलश के कंठ पर मौली अवश्य बांधनी है। तो हम इस तरह से जो है वो कलश के कंठ पर मौली बांध देंगे। अब हमें इस कलश पर बनाना है बहुत सुंदर सा स्वास्तिक। तो स्वास्तिक कलश पर हमने बना लिया है और आप भी चाहे मिट्टी का कलश लें, चाहे आप किसी धातु का कलश ले रहे हों, उस पर स्वास्तिक अवश्य बनाएं। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि क्या स्टील का कलश ले सकते हैं। देखिए अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है, आपको कलश की स्थापना भी करनी है तो आप ले सकते हैं, लेकिन विशेष तौर से कुछ धातुएं हैं जो शुभ मानी जाती हैं, जैसे तांबल, पीता, कांसा। तो आप देख लीजिएगा दोस्तों। अब इस कलश पे हमें साफ स्वच्छ जल भरना है और साथ ही उस कलश पर जो है वो इस तरह से हमें हल्दी की गांठ, खरी सुपारी, सिक्का और अक्षत भी डालने हैं। कुछ 5 या 7 चीज़ें आप इस कलश पर अवश्य डालें। ठीक है दोस्तों, अब इस कलश पे हम अच्छी तरह से साफ स्वच्छ जल भरेंगे। इस पर मैंने पहले ही गंगा जल डाल लिया है। अब इस कलश के कंठ तक हमें पानी भरना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, कलश को आधा कभी भी नहीं भरा जाता है। अब इस कलश पर हम सुपारी, हल्दी की गांठ, अक्षत, सिक्का, चांदी का सिक्का भी अगर आपके पास हो तो वो हम डाल देंगे। इस तरह से हमने 5-7 चीज़ें डाल दी। रोली डालेंगे, साथ ही इसमें हम कुछ हल्दी डालेंगे। फिर हम कलश में थोड़े से फूल डालेंगे। ध्यान रखिएगा हमें फूल बहुत ज़्यादा नहीं डालने, क्योंकि पानी के अंदर फूल जो रहेंगे तो वो ख़राब होने की भी ज़्यादा संभावना रहती। तो इस तरह से गुलाब की मैंने 2 पंखुड़ियाँ डाल दी हैं। बहुत ज़्यादा कलश में हमें फूल नहीं डालना है। अब यहाँ पर आपको एक ट्रिक अपनानी है। इस तरह से हमें पंचपल्लव लेना है। पंचपल्लव की आम की पत्तियों को तोड़ तोड़ कर नहीं लेना है। मतलब कई लोग जो है वो अलग अलग पत्तियां लगाते हैं ना, वैसे नहीं लेना है। हमें इस तरह से जुड़े हुए मतलब डंठल से ही जो है वो हमें तोड़ना है, पूरी 5 पत्तियां। इस तरह से पत्ती पे हम जो है वो रोली, हल्दी लगा लेंगे। अब देखिए ये जो डंठल है ना, ऐसे ही आपको जो है वो पत्तियां लगानी है कलश में। पूरे 9 दिनों तक आपका पंचपल्लव जो है वो हरा भरा रहेगा। आपके कलश की जो आम की पत्तियां हैं वो सूखेंगी नहीं। इस ट्रिक को आप अवश्य अपनाइएगा। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह से हमें पानी वाला जटा वाला नारियल लेना है और इसे इस तरह से हम आचमन करेंगे और इस पर भी हम एक सुंदर सा स्वास्तिक बना लेंगे। आप चाहे तो इस कलश के नारियल को चुनरी भी लगा सकते हैं। अब इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें नारियल का मुख ऊपर की साइड रखना है। अगर आप खड़ा नारियल रख रहे हैं या फिर अगर आप आड़ा नारियल रख रहे हैं तो नारियल के मुख को अपनी तरफ रखना है। अब नारियल के मुख को पहचानेंगे कैसे? जिस तरफ से नारियल पेड़ से टूटता है वह और नारियल का मुख कहलाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है।
तो आपको कलश की स्थापना माता रानी के सीधे हाथ की तरफ करनी है। अपना सीधा हाथ नहीं देखना है आपको, माता रानी का सीधा हाथ देखना है। पूजा करते समय आपका उल्टा हाथ और माता रानी का सीधा हाथ आना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब मैंने यहाँ पर चावल का आसन देकर कलश की स्थापना अच्छे से कर दी है। पूरे 9 दिनों तक कलश को हिलाना नहीं है, अच्छी तरह से व्यवस्थित करके ही रखना है। चाहे तो आप चौकी पे अष्टदल कमल भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ बिल्कुल सरलतम विधि आपको बता रही हूँ। तो आप चाहे तो अष्टदल कमल भी चौकी पर बना सकते हैं और माता रानी के सीधे हाथ की तरफ आपको कलश की स्थापना करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर सरलतम विधि कलश स्थापना की मैंने बताई हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको बताई गई एक ट्रिक भी पसंद आई होगी। उस ट्रिक को आप अवश्य अपनाइएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा। आपका एक छोटा सा लाइक हमें प्रेरित करता है और भी अच्छे अच्छे नए नए वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों बहुत जल्द मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।